कवहु प्रबल बह मारुत जैते मेघ बिलाहि। जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म न साई। सियावरि राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कभी कभी वायु बड़ी जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कवहु दिवस मह निमिणे तम। कवहु कु प्रगट पतंग। बिनसै उपजय ज्ञान जिमु। पाए कुसंग सुसंग सियावरि राम जय जय राम। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरसा विगत शरत ऋतु आई। लक्ष्मण देखौ परम सुहाई। फूले काश सकल मई छाई। जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। उदित अगस्त पंत जल सोसा। जिम लोभै सोसै संतोषा। सरिता सर निर्जल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूक सरित रसर पानी। ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जान शरद ऋतु खंजन आए। पाए समय जिम सुकत सुहाई। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गई, जैसे समय पाकर सुंदर सुखद आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरैनु सोह असिधरनी। नीति निपुण नप के जस करनी। जल सको संकोच विकल भई मीना। अबुध कुटुंबी जिम धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा। हरिजन इव परिहरें सब आशा। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोरी। को एक पाव भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हों। चले हरस तज नगर नप। तापस बनिक बिखार। जिम हरि भगत पाय श्रम। तजय आश्रमी चार सियावरि राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार, भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रम को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिम हर शरण एकौ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसा शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुखी निष्पेखी। जिम दुर्जन पर संत संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं,
तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चबके के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दृष्ट को होता है। चातक रटत त्रसा अति ओही, जिम सुख लहे न शंकर द्रोही। सरदा तप निस सस अपहरई, संत दरस जिम पातक टरही। पपिया रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखिंद चकोर समुदायी, चितवे जिम हर जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिम द्विजो द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाहि जिम, संशय ब्रह्म समुदाय सियावज। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसों सुधि जानो, कालों जीत निमस मह आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतौ रहूं जो जीवत होई, तात जतन करे आनो सोई। सुग्रीवं सुध मोर बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी। जय सायक मारा में बाली, तेसर तो मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटे मद मोहा, ताको उमा के सपने कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यही तो लीला मात्र है। जान ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजय समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाए ले आवहु, तात सखा सुग्रीव सियावज। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरोनाथ मम संकट भारी। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरण सिरुनावा, चारों विदिते काहिस कै समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को बुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम दाम दन दंड भेद 4 प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीने प्राज्ञाना। तब अवमारत सुत दूत समूहा, पटवो जयते बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन, जहाँ तहाँ बानरों के युद्ध रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहो पाक मऊ आवन जोई, मोरे करता कर बद होई।
तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आए जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। ये अवसर लक्ष्मण पुरवाए, क्रोध देख जय तय कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष चढ़ाए कहा तब जार करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयो बाल कुमार सियावज। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय जय राम।